ओम ओम ओम। परम साध्य परम पूज्य श्री श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। उपस्थित हमारे YouTube ऑनलाइन पर देखने वाला प्रेमीजन भक्तिमती प्रभु प्रेमी आत्माओं से हमारे गौरी वृंदावन की ओर से आपको हार्दिक नवरात्रि की शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम आज ज्ञान के दूसरा विचार की ओर हम अपने सत्संग वाणी को लेकर चलते हैं। कहा जाता है आज संसार में 4 युग का वर्णन आता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो हमारे ये चारों युग का पाप को हरने वाले जो भगवान के श्री मुख से जो वेद वाणी जो निकलती है, वो वेद वाणी हमारे संत महापुरुष योगी जन, ऋषि जन, ध्यानी जन, ज्ञानी जन और मुनि जन जिसकी नीति निरंतर स्मरण करते हैं। तो इसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करते हुए अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संसार में हर कोई इंसान आराम चाहता है, हर कोई आनंद चाहता है, किंतु संसार में ऐसा नहीं है कि संसार में कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है। आराम सत्य की कई परीक्षा नहीं है। सच्चाई अक्सर सहज होने से बहुत दूर होती है। इसीलिए प्राणी को सत्य की ओर, सनातन की ओर और धर्म की ओर अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। हमारे परम साध्वी गौरी जी कहते हैं, पीछे मत देखो, आगे अनंत ऊर्जा है, अनंत उत्साह है, अनंत साहस है और अनंत धैर्य है। तभी आप महान कार्यों को पूरे कर सकते हो। और माया की ओर आपका दृष्टि पड़ गया तो माया आपको मार्ग में आपको भटका सकता है। कहते हैं ना, माया को बंदे बंधु क्यों बंदे बंदगी। ये संसार प्रकृति जो है, सारा संसार को अपने माया में बंद के रखा है। और जो ज्ञानी मुनि होते हैं, सद्भावना वाले प्राणी होते हैं, जो ईश्वर के सनातनीय जो भक्त होते हैं, वो इस परम तत्व को पार करके परम पिता परमात्मा तक उसकी यात्रा होती है। इसीलिए प्रेमी सज्जन, मैं आप लोग से कहती हूँ कि आप लोग सदगुरु के शरण में जाएं, सदगुरु की कृपा से आप ईश्वर के मार्ग में जाएं। और जो अपने आप में आप लोग कदम उठाते हैं, इसके लिए आप लोग संसार में फंस सकते हैं। कहते हैं ना, गुरु बिनु बुझे ना ज्ञान, गुरु बिने मिले ना मोक्ष, गुरु बिना लिखे ना सत को, गुरु बिना मिटे ना दोष। जब इंसान एक बार संसार में कदम बढ़ाता है तो बिनु गुरु कृपा से आप ईश्वर के मार्ग पे आप कदम नहीं बढ़ा सकते। उसीलिए आपको गुरु के शरणागति में होकर ही आप ईश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। जो आग हमें गर्म करती है वो हमें भी भस्म कर भी सकती है। जो आग हमें गर्म करती है वो हमें भस्म भी कर सकती है। यहाँ आग का दोष नहीं है। जो हमारे अंदर का जो भावना है, जो हिंसा, द्वेष, अहंकार, लोभ, कपट, ये जो है ये हमें जला सकता है। और इसी को वेद आग के रूप में वर्णित किया गया है। कहते हैं, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी है। हम ही हैं जिन्होंने हमारी आंखों से सामने हाथ रखा है
और रोते रोते ही अंधेरा छा गया है। तो उसीलिए सच्ची सफलता का, सच्ची खुशी का महान रहस्य है वह पुरुष या महिला जो कोई भी वापसी नहीं मांगता है, पूरी तरह से उसका निस्वार्थ व्यक्ति से वो सफल हो ही नहीं सकता। उसीलिए संसार का जो भी पदार्थ है, संसार से जो हमें खुशी मिलता है, ये तो दिखावटी है। जो परम पिता परमात्मा ने हमें बचपन में दिया है, आप उस आनंद, उस सुख और उस परम गति का आप तलाश करो जिसमें आपका मोक्ष हो जाए, आपका मुक्ति हो जाए। यही मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। कहते हैं ना, क्या आप निस्वार्थ हैं या स्वार्थ हैं? यदि आप हैं तो आप एक भी धार्मिक मार्ग को पढ़े बिना, एक भी चर्चा या मंदिर में जाए बिना पूर्ण परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते। मंदिर हमें भक्ति के लिए प्रेरणा देती है। ईश्वर हमें अपने भीतर चेतना देती है, और त्याग जो है वो हमें महान बनाती है। कहते हैं, आपको मैं शॉर्टकटली समझाता हूँ। हमारे आँख है, वो देखता है लेकिन वो खाता नहीं है। आँख देखता है, हाथ उस जगह में लेके जाता है और वहां से तोड़कर हाथ मुख में लाता है, किंतु खाने पर भी आँख से आंसू निकलता है। क्यों? क्योंकि आँख ने उस फल को देखा है, हाथ ने उसको तोड़ के लाया और मुख ने खाया, लेकिन पाप को भोगना पड़ा किसे? आँख को। तो इसी प्रकार आप जो भी कर्म करिएगा तो उस कर्म के पीछे आप ईश्वर का नाम जोड़िए। ईश्वर का नाम में ही हमारा शांति है। अच्छा, और एक बात आप सबसे बोलना चाहता हूँ। भगवान शब्द क्या है? भा, गो, बो, ओ, नो, ये 5 तत्वों से भगवान शब्द जुड़ता है। तो कहने की तात्पर्य है प्रेमी सज्जन, भो से हमारे धरती होती है, अर्थात धरती हमें आश्रय देती है, इसीलिए धरती को भी भगवान का प्रथम शब्द माना जाता है। भो, गो मतलब गगन यानी आकाश। आकाश से हमें आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा हमें मिलती है आकाश से। और वो जो होता है वायु यानी हवा। हवा के आप पानी के बिना रह सकते हैं, खाना के बिना रह सकते हैं, किंतु पानी के बिना आप नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान का तीसरा शब्द वायु है, जिसको हम लोग हवा के रूप में जानते हैं। उसका बाद आ में आता है अग्नि। आपका शरीर में यदि गर्मी ना हो, आग ना हो, तो आपका शरीर मर जाएगा, डेड हो जाएगा। उसीलिए अग्नि शरीर में होता है, उसीलिए भी आज प्राणी जिंदा रहता है। इसीलिए इसका तत्व अग्नि है। नीर यानी नौ से नीर होती है। भगवान का लास्ट शब्द होता है नौ यानी कि नीर। नीर पानी को कहा जाता है। आप नहान धोन स्नान जलपान पानी के बिना नहीं कर सकते। और पानी एक ऐसा वस्तु है जो हमारे हृदय को भी पवित्र करती है और मन को भी शुद्धि करती है, और तभी जाके हमारे अंदर सद्ज्ञान, सद्भावना, सद्बुद्धि का जागरण होती है। तो इसीलिए भगवान ये 5 तत्वों से बना है। तो आप संसार का यदि भगवान को मानते हो तो मेरा बात ध्यान देकर सुनना, क्योंकि संसार में आज आदमी भगवान को गुरुद्वार, मस्जिद, मंदिर इत्यादि में खोजता है, किंतु जीवित प्राणी में क्यों नहीं खोजता? कहते हैं मन मथुरा हृदय गंगा कया काशी, और अपना कर्म ही जाति पहचान। कर्म से ही आप आपकी अपना जाति जान सकते हैं, अपना ईश्वर को पहचान सकते हैं। वरना आप संसार में भगवान खोजते खोजते आपका आधा जीवन बीत जाएगा और आपको ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं होगा। उसीलिए प्रेमी सज्जन, मैं आप लोग से बार बार कहता हूं, चलता चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सबूत बचा ना कोई। ये संसार का जो माया है ना, आदमी को जब से जन्म पाया है उस समय से पीसता है हमें।
काम रूप में, क्रोध रूप में, अहंकार रूप में, द्वेष रूप में, कपट रूप में, छल रूप में, तो आप ये सब त्याग कर आप ईश्वर की शरणागति हो सकते हैं। कहते हैं ना, परित्राणाय परायणे शरणगत दिनर्थ। जो ईश्वर की शरण में आता है, जो अपराया होता है, अपराया धन भी अपना धन हो जाता है। इसीलिए आप ईश्वर की शरणागति में आए और ईश्वर की मार्ग पर चले, और सत्य की मार्ग पर ही शांति है। दुनिया अपने रहस्यों को छोड़ने के लिए तैयार हो यदि हम केवल यह जान लेते हैं कि कैसे दस्तक देना है, यदि आवश्यक झटका कैसे देना है, तो प्रहार की शक्ति और मुक्ति को भी एकाग्रता से हमें जानना होगी। तभी जाके हम ईश्वर की ये माया संसार में हम चल सकते हैं। हम भगवान को खोजने के लिए कहाँ जा सकते हैं? यदि हम उसे अपने दिल में और हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते, तो सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव को ही प्रति सच्चा होना पड़ेगा और अपने आप पर ही विश्वास रखना होगा। तभी जाके हम धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। कहते हैं ना, ओ माय गॉड, गॉड इन माय लाइफ। संसार में हम जिस गॉड को अपने दृष्टि के द्वारा खोजते हैं, भक्ति के द्वारा खोजते हैं, ये हमें नहीं मिल सकता। क्यों? जो हमारा लाइफ जो चला रहा है, हमारा इस शरीर को जो चला रहा है, वो हमारे भीतर ही है। किंतु हमें उसको देखने के लिए हमें भक्ति की, आंख की, शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ता, उसको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ता। और दिव्य दृष्टि क्या है? जो हमारे अंदर जो भक्ति होती है, वो भक्ति से जो ऊर्जा शक्ति का जो उत्पादन होता है, उसी ऊर्जा के द्वारा हम उसे अनुभव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको मैं समझाना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली आप ऑक्सीजन, आपको प्रकृति में जब चलता है तो क्या आप ऑक्सीजन को देख सकते हैं? नहीं ना। किंतु ऑक्सीजन यदि अपना बॉडी पर जब टच हो जाए तो आप इसको महसूस कर सकते हैं, फीलिंग्स कर सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वर का जो तत्व शक्ति है वो हमें महसूस हो सकता है। उसीलिए आप सबसे कहता हूँ, गुरु की आशीर्वाद करो, गुरु कृपा करो, और गुरु से सत्ज्ञान लेकर ही आप इस परम तत्व, इस परम सत्य को आप जान सकते हो। कहते हैं सभी शक्तियां अपने भीतर अपने अपने कल्पनाओं के हिसाब से काम करती है। लोग को आशीर्वाद दे जब वो आपकी निंदा करे, लोगों आपको आशीर्वाद दे जब वो आप लोग का निंदा करें। सोचो कि झूठ अहंकार को मिटाने का मदद करके वो कितना अच्छा कर रहा है। और मैं एक के लिए पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति उसी से ही भिन्न नहीं है, और शक्ति किसी के कुछ भी कहने से वो रोक नहीं सकती जिसके वो वास्तव में हकदार है। जैसे कोई संतान संसार में जन्म पा लेता है तो उसको जन्म के पश्चात उसको सारे गुण, सारे शिक्षा, सारे विवेक, सारे बुद्धि, सारे शक्तियां उसे शरीर में ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। किंतु उस शक्ति, उस ऊर्जा, उस गुण, उस ज्ञान को जानने के लिए उसे हमने ओ आ ई उ ये शब्द से जोड़ते हैं, संसार का शब्द से जोड़ते हैं, तो तभी वो अपने भीतर का वो बोल चल, बोलने का तरीका, बोलने का शक्ति वो प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ज्ञान में भी है। कहते हैं मैं एक के लिए पूरी तरह से विश्वास करता हूं। हमारा पहला कर्तव्य खुद से नफरत करना नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें पहले खुद पर और फिर भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है वो कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। माय डियर्स, यह ब्रह्मांड परिस्थिति तट पर अनंत का मतलब होता है ईश्वर का
सानिध्य करना, सत ज्ञान का प्राप्त करना और प्राणी मात्र में सद्भावना जगाना, इससे आप शांति का प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो संसार में शांति खोजते 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 आपका ये शरीर गल जाएगी, मिट्टी में दफन हो जाएगी, परंतु आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। उसीलिए मैं कहता हूँ, जितने भी हमारे गौरी वृंदावन से जो जुड़े हुए हैं सभी प्रेमी श्रद्धालु से मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप सब इस परम तत्व को जाने, समझे और परखें। कहते हैं ना, सबसे बड़े सत्य दुनिया की सबसे सरल चीज है, जो आपके अपने अस्तित्व की तरह सरल है, और ताकत ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। तो आपको ये चीज समझ लेना है, चाहे हम प्रहार करे ले और चाहे हम कितने ही ठिठक बन जाएं, किंतु आत्मा वह है जो सभी घायल नहीं होती, हम वो अनंत है। कहने की परिभाषा है, आप शरीर के द्वारा दुखी हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, शरीर के द्वारा घायल हो सकते हैं, शरीर के द्वारा निर्बुद्धि, निर्लालच, निर्गुण हो सकते हैं, किंतु ईश्वर के द्वारा ये नहीं हो सकता। ईश्वर परम शांति है, परम तत्व है, परम ज्ञानी है, परम शक्तिमान है। उसीलिए आप ईश्वर की शरण में जाएं। आप लोग कहते हैं जो कुछ है सो मोर। संसार में आप जितने आंख से देखते हैं, क्या वो आपका हो सकता है? आपका पति आपका नहीं हो सकता, आपका धन आपका हो नहीं सकता, आपका रुपया सोना चांदी है ये आपका नहीं हो सकता। क्यों? शरीर जब तक है तब तक तो आपका है, किंतु शरीर के जाने के बाद तो आप उसे ले भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, उसको टच भी कर नहीं सकते। उसीलिए जो परम तत्व है वही आपका है, और जो 5 तत्वों से जो शरीर बना है वो 5 तत्वों को भी आपको त्याग करके जाना पड़ेगा। आपके साथ जाएगा तो आपका सच्चा कर्म, और जो आपने धरती लोक पर जो पुण्य कमाया होगा वही पुण्य आपके साथ जाने वाला है, अन्यथा और कोई वस्तु आप ले नहीं सकते। उसीलिए किसी की निंदा ना करो। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा करो, यदि तुम नहीं कर सकते तो अपने हाथ जोड़कर अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें अपने दोस्तों को जानकर उसका भूल को क्षमा कर दो। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यदि आप गणेश जी को मानते हो, जानते हो, उसको गुरु मानते हो या इष्ट मानते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, जब तक इच्छा है, यह एक निश्चित संकेत है कि आप अपूर्णता हैं, और पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति के कोई इच्छा नहीं हो सकती। इस दुनिया में सभी भेदंड डिग्री के लिए हर कोई क्या क्या प्रयास नहीं करता है, पर वो डिग्री क्या आपका जीवन बदल सकता है? नहीं। डिग्री केवल ये संसार में कुछ क्षणों के लिए मिलता है, और वो डिग्री यहाँ काम आने वाला तो है नहीं, फिर वहां भी काम नहीं आएगा। डिग्री इसीलिए हमें मिलता है कि हम उस काबिल हैं, वो चीज कर सकते हैं, किंतु हमारा कर्म ही वैसा ना हो, सच्चा ना हो, तो हमारा जितने डिग्री भी फेल है। प्रेमी सज्जन, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, एक विचार लो, अपने आप को उसके लिए समर्पित करो, धैर्य से संघर्ष करो, और सूर्यों से तुम्हारे लिए उदय होगा, और सब सत्य शाश्वत है। सत्य किसी की संपत्ति नहीं है, कोई जीती नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस पर कोई विश्वास दावा नहीं कर सकता। सत्य तभी आत्माओं का स्वभाव करता है जब आप पूरी तरह से आत्मा से ईश्वर को सुमरण या चिंतन करते हो। तो इच्छा स्वतंत्र नहीं है, यह कारण और प्रभाव से बंधी हुई घटना है, लेकिन इच्छा पीछे छोड़ देता है आपको, और आपका आत्मा स्वतंत्र होकर वो परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है।
तो उसीलिए प्रेमी सज्जन, आप सबसे मैं ये निवेदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप परम निस्वार्थ होकर, परम शरणागति होकर और परम त्यागी होकर आप ईश्वर की शरण में जाएं। और ईश्वर की शरण में जाएं तो कोई इच्छा, कोई फल फूल जल इत्यादि ना अर्पण करे। केवल आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो अपने अंदर जो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो ये गुण होते हैं, ये गुण को आप ईश्वर के समर्पण कर दो, आपका जीवन सुधर जाएगी। आप कोई अहंकार लेके ईश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। जितने हमारे आज गौरी वृंदावन ऑनलाइन में जुड़े हैं, 8600 लोग आज जुड़े हैं, तो मैं सभी लोग से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने भीतर मेरा ये सारे ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। कहते हैं संसार में जो नाता रिश्ता जो जुड़ा जाता है केवल वो संसार के लिए है, और ये संसार हमें कितने वर्ष तक जीने देता है। अभी का पहले 2000 वर्ष, उससे धीरे धीरे घटते घटते 200 वर्ष, 150 वर्ष, 100 वर्ष, अभी आ गया है 80-85 में ही आदमी का निधन हो जा रहा है। तो आप जीवित रहते रहते ही आप ये काम करिए और ईश्वर का भक्ति भजन करते हुए, सत्ज्ञान को नाम स्मरण करते हुए, भजन करते हुए आपका जीवन बीते। बस इतने कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और जितने प्रेमी भक्तिमती प्रभु आत्माओं से निवेदन करता हूं कि आप अपने भीतर सद्भावना लाएं, सद्भक्ति लाएं और लोक प्रति लोक का कल्याण करें। बस अगला सत्संग काल सवेरे 8:05 से मेरा सत्संग यूट्यूब पर आती है। जितना आप लोग प्रेमी सज्जन से मैं निवेदन करता हूं, यदि आप हमारे चैनल में जुड़ते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्योंकि आप लोग का जो रिश्तेदार हैं, सब है, सबको आप सतमार्ग पर लाइए। इतने कहते हुए आप सबको दुआ आशीष देते हुए हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, राधे राधे, जय श्री राम।